हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित लाइफ स्टाइल व्लॉग में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। तो अभी मैं लग गई हूँ कपड़े धोने के लिए। तो शादी से आए हैं और अक्सर ऐसा ही होता है, शादी से आओ या कहीं बाहर से आओ, ट्रिप से आओ या घूम कर आओ कहीं भी ना, या फिर मैं अपने घर से भी आती हूँ ना जब, तो यही होता है कि कपड़ों की धुलाई ना बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कपड़े इतने सारे हो जाते हैं ना कि पूछो ही मत। तो शादी से आने के बाद लग गई थी मैं कपड़े धोने में, और इतने सारे कपड़े धोए, देख सकते हो ये सब पार्टी के कपड़े हैं और जो एक दो दिन पहने थे वो कपड़े हैं। तो बहुत सारे कपड़ों में ना हल्दी के दाग भी लगे हुए थे। तो मुझे तो डर ही लग रहा था, पता नहीं हल्दी के दाग जाएंगे नहीं जाएंगे, पर मैंने धोकर इन्हें डाल दिए थे धूप में। तो हस्बैंड भी बोले थे कि कड़क धूप में डाल देना सुबह से ही, तो क्या होगा ना, धूप से हल्दी जो है उड़ जाती है। तो देखिए बहुत तेज़ वाली धूप है। और मॉर्निंग में ही जैसे हस्बैंड ऑफिस गए थे तभी मैंने कपड़े वगैरह धोकर डाल दिए थे। फिर मैं करूँगी अब बाकी के काम, क्योंकि कपड़े पहले मैंने इसलिए धो दिए थे कि धूप ही रहेगी दिन भर ना, तो उसका जो भी हल्दी वल्दी का रंग है निकल जाएगा। और घर की हालत आप लोग देख सकते हैं, ये है। तो ये ना मेरा बेटा करता है। सभी को पता है, बच्चे होते हैं घर में, घर बहुत फैलता है। और मैं जितना ज़्यादा सिस्टमेटिक रखती हूँ, ये देखिए माला वहाँ से निकाल के यहाँ फेंक दिया है। तो ऐसे ही ये करता है, ये सारा घर बहुत ज़्यादा फैला के रखता है। देखिए रूम की भी हालत देख सकते हो। हालांकि जो ये ना सुबह मॉर्निंग में जब उठते हैं ना, तो मैं सारा ही डस्टिंग कर देती हूँ, बेड वेड क्लीन कर देती हूँ, बट ये फिर से फैला दिया है। तो अभी मैं फिर से लगी हूँ यहाँ पर। बेडशीट चेंज नहीं करूँगी, कल करूँगी, आज इसे ही बिछा देती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा गंदे करते हैं यार। मतलब कितना ही साफ़ सफाई करके रखो, कितना ही बेडशीट में ना, और इतना लाइट कलर होता ना, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही गंदा कर देता है मून। तो बस मैं लगी थी यहाँ पे, अब करूँगी बेडशीट को अच्छे से क्लीन, फिर झाड़ू पोछा करूँगी और फिर नहाने जाऊँगी। क्योंकि क्या होता है ना, कपड़े वगैरह धोना हो, जब ज़्यादा साफ़ सफाई करनी हो तो मैं सोचती हूँ पूरा काम करने के बाद नहाने जाऊँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मतलब नहाओ नहीं नहाओ एक ही बराबर लगता है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और ऐसा नहीं कि कूलर वगैरह नहीं चलता है, कूलर भी चल रहा है, फ़ैन भी ऑन है, बट फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। और पता नहीं क्यों इतना तो नौ तपे में नहीं गर्मी हुई जितना कि अभी गर्मी पड़ रही है। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, जबकि अब तो थोड़ा सा मतलब मौसम ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि नौ तपे जो हैं वो 2 जून को ही ख़त्म हो चुके थे, बट फिर भी गर्मी जो है जाने का नाम ही नहीं ले रही है। और इतनी गर्मी में काम करना हम हाउस वाइफ के लिए सच में बहुत बड़ा टास्क होता है। और सबको लगता है कि इजी है, घर में ही तो रहना है और काम ही तो करना है। तो भाई देखो, जो लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं जैसे हस्बैंड वगैरह, तो उनका क्या रहता है ना, ऑफिस में काम करना है और एसी वगैरह में बैठे रहो, तो वैसे ही गर्मी का एहसास नहीं होता है और बाहर उतना निकलना नहीं होता, तो ये रहता है। और मुझे, और जो हाउस वाइफ होती है तो उन्हें क्या है ना, घर के सारे काम करने हैं, गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। घर के काम करो, बच्चों को संभालो, सारी चीज़ें करो। तो यहाँ पर अब मैं झाड़ू पोछा सारा काम करने के बाद जो है नहा कर आ चुकी थी। और नहा कर आने के बाद मैंने लगाई क्रीम वगैरह, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ ना तो अच्छा लगता है यार, थोड़ा सा तो मतलब बॉडी रिलीफ होती है कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा गर्मी का कम हुआ। तो यहाँ पर हो गई थी मैं रेडी, और मुझे ना घर की डीप क्लीनिंग करनी है यार, पता नहीं कब कर पाऊँगी, बिल्कुल भी टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है अभी। ब्लॉगिंग भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, सारी चीज़ें पता नहीं कब मेरा सारा कुछ इंस्ट्रूमेंट एकदम सही हो जाएगा, पता नहीं कब। तो यहाँ पे मैंने हेयर वॉश किए थे, क्योंकि हेयर भी काफ़ी गंदे थे, और आज मंडे है तो व्रत भी है। तो अब जो है मैं करूँगी पूजा, फिर उसके बाद जो है मैं अपना साबूदाना वगैरह बनाऊँगी, फलाहार। तो चलिए फ्रेंड्स, जाते हैं पूजा करने। पूजा वूजा करके मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में। तो अब जो है मैंने साबूदाना बनाने रखे हैं। और गाइज़ मैं आप लोगों को टाइम बता दूँ, 2 बज गया, पता है 2 ढाई बज गया था जब मुझे बनाने पे आई थी ये। और उसके बाद फिर मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा शाम को। और अभी जो है मैंने वापस से झाड़ू वाड़ू लगा दी है, पानी भर लिया है, और बर्तन वगैरह क्लीन कर दिया। वापस से मुँह हाथ वगैरह धोकर मैं रेडी हो गई हूँ। और मैं ऐसे ही करने की कोशिश करती हूँ, यही मेरा रूटीन होता है कि शाम को भी एक बार रेडी हो जाओ। तो मैं आप लोगों को किचन दिखा देती हूँ। देखिए किचन को मैंने कर दिया है पूरा क्लीन। ये बर्तन भी मैंने धो दिए थे। चाय वाय मैंने तो पी ली है, मेरा व्रत है तो मैं पी लेती हूँ, और हस्बैंड के लिए जब वो आएंगे तभी चाय बनाऊँगी। और यहाँ पर बाल्टी वगैरह मैं भर कर रखती हूँ, क्योंकि बर्तन मैं यहीं क्लीन कर लेती हूँ टब के अंदर ही। तो ऐसे ही चल रहा है अभी। बाकी जो होगा आगे आप लोगों को अपडेट करूँगी, जब भी हमारा घर वर बनेगा, या फिर सिंक वगैरह हम सोच रहे हैं लगवाने के लिए, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे बर्तन धोने में, बट फिर भी अभी एडजस्ट कर रहे हैं जैसे तैसे। तो करना भी चाहिए एडजस्ट, हर चीज़ में हमको एडजस्ट करना ही चाहिए। तो बस यहाँ पे अब मैं करूँगी रूम की थोड़ी सी सफाई। वैसे तो साफ़ है, थोड़ा सा डस्टिंग कर दूँगी, मतलब बेड वेड क्लीन कर दूँगी तो साफ़ सुथरा सा हो जाता है। और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ। हस्बैंड का कॉल आ गया था कि जल्दी जल्दी खाना बना लेना, शाम को मार्केट जाना है। तो ऐसे ही होता ना, जब भी हम लोगों को मार्केट जाना होता है शाम को ही निकलते हैं हम लोग। देखिए मैं हो गई हूँ रेडी। तो यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे, चाय वाय पी लिए थे, और मैंने ना दाल पका दी थी, और चावल जो है मैं आकर बना लूँगी। तो मैं यहाँ इनसे बोल रही थी कि मैं तो फुल्की खाऊँगी, पानी पूरी खाऊँगी। तो बोल रहे थे तुम्हारा तो व्रत है, तो ऐसे करके मैं उनको छेड़ रही थी।
फिर आ गए थे मार्केट और यहाँ पर हम लोगों ने ले लिए थे सामान, क्योंकि कल पूर्णिमा है और बड़ा मंगलवार आखिरी है, तो इन्हें ना भगवान जी को चोला चढ़ाना था, तो वही ले रहे थे। और बहुत सुंदर सा इन्होंने चोला पसंद किया था। थे तो बहुत सारे, पर जो पसंद आया था ना वो तो सच में बहुत सुंदर था। तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, ये वाला चोला इन्होंने पसंद किया था, बहुत प्यारा था, इसमें श्री राम लिखा हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था, तो इन्होंने ये पसंद कर लिया था। इसके बाद हम लोग घर आ गए थे और फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, सो गए थे। ये नेक्स्ट डे का है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस, मैंने बताया ना, गर्मी तो हद मचा रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और अभी जाना है मुझे मोया के स्कूल, मोया जो हमारी बेटी है मतलब, उसके लिए स्कूल में बात करने जाना था। तो लाइट भी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो होकर आते फटाक से, यहाँ उनको रेडी वेडी करूँगी फिर जाएंगे। और उसके बाद मैं बताती हूँ आप लोगों को आगे। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो ब्लॉग पसंद आता है प्यार से कमेंट कर दें, लाइक ज़रूर से कर दें, शेयर कर दें और ढेर सारा सपोर्ट करें मेरे चैनल का। तो यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, लाइट पता नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी। कूलर पंखे में भी इतनी गंदी हालत हो रही है, और बिना लाइट के तो पता ही नहीं कैसा हो रहा है, भगवान ही जाने क्या गर्मी होने वाली है। इसके बाद मैं बनाऊंगी खाना वाना, मतलब खाने में तो क्या ही, मैं जीरा राइस बनाऊंगी, क्योंकि राइस रखे हुए थे तो मैं उन्हें गर्म कर लेती हूँ। मुझे दिन में चावल खाना पसंद आता है, और बाकी रोटी वोटी गर्मा गर्म बनती है तो वो मुझे इतनी पसंद नहीं आती है। तो मैं यहाँ पर अपने लिए बनाऊँगी चावल। तो राइस रखा हुआ था तो उसे मैं ना अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और बहुत ज़्यादा फ्राई वाले मुझे पसंद नहीं आते, ये वो डालो, बस सिंपल सा जीरा और राइस से मैं इसे फ्राई करती हूँ, और फिर सब्ज़ी वगैरह के साथ खा लो, टेस्टी लगते हैं बहुत। और यहाँ पे मैंने छोले निकाल लिए थे, तो रात के लिए भिगा दूँगी छोले। तब तक कि सबसे पहले मैंने यहाँ तेल गर्म हो गया था तो डाल दिए थे राई और साथ में जीरा, और ना मिर्च जो होती है ना छोटी वाली वो डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी। ऐसा वाला राइस ना बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, मुझे तो सच में बहुत टेस्टी लगता है, तो मैं तो यही बना लेती हूँ। और जब हस्बैंड की छोटी वोटी होती है ना तो उन्हें भी बना के देती हूँ, तो उन्हें भी अच्छा लगता है। दाल वाल के साथ खाओ तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा मिर्ची डाल दो तीखा हो जाता है तो और भी टेस्टी लगता है। तो ऐसे ही मैं दिन में खा लेती हूँ कभी कभी, नहीं तो फिर कभी कभी रोटी वोटी जो भी बनता है खाना वही खा लेती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं चावल जो है अच्छे से मैश करके इसमें डाल दूँगी, तो अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। उन्हें थोड़ा सा और मतलब कढ़ाई में भून लो तो अच्छे सा हो जाता है, एकदम कड़क कड़क सा, मतलब अच्छा लगता है खाने में बहुत। तो मैंने यहाँ पे चावल कर दिया फ्राई। और दिन का व्लॉग मैं ज़्यादातर शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं होता इतना। पर मैंने कहा चलो आज दिन का भी शूट करते, क्या करते क्या नहीं। तो ये लगभग 1 बजे से 1:30 बजे का टाइम है। इस टाइम पे मैं खाना वाना बना लेती हूँ। मून को मैंने खाना खिला दिया था, वो खाना वाना खा के खेल रहा है अभी इस टाइम पे। अब मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद उसे 2 बजे तक सुला दूँगी, उसका टाइम रहता है 2 बजे सोने का। फिर वो सो जाएगा, सीधा शाम को उठेगा, फिर मैं सीधा शाम को ही व्लॉग शूट करती हूँ, दिन में कुछ भी शूट नहीं करती, क्योंकि इतना कुछ काम करती नहीं हूँ। और मुझे ना एक कमेंट भी आया था कि मतलब मून को जो मैं कॉर्नफ्लोर बोल रही थी ना, तो उसमें आया था कि इसे कॉर्नफ्लोर नहीं बोलते हैं। तो हाँ मुझे भी पता है, बट क्या होता है ना डियर कि जो बच्चे बोलते हैं ना मैं वही बोलने लगती हूँ। हम लोगों की आदत है, जो मून बोलता है वही हम लोग भी बोलने लगते हैं। तो मून ने नाम रखा कॉर्नफ्लोर, तो हम लोग भी उसे कॉर्नफ्लोर ही बोलते हैं। ऐसे ही चोकोलोटस का नाम रखा चोकोलोको, तो हम लोग उसको चोकोलोटो ही बोलते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ों के नाम उसने रखा, जैसे जो दूध होता है उसका नाम उसने बा रखा था, हम लोग उसे बेबा ही बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के नाम बच्चे रख देते हैं, हम उसे उसी नाम से बोलने लगते हैं, और ऐसे ही चलता रहता है। तो आई एग्री कि वो कॉर्नफ्लोर नहीं है, बट हाँ हम लोग बोल देते हैं। तो यहाँ पर छोले मैंने भिगा दिए रात में बनाने के लिए, और अब मैं जाऊँगी खाना वाना खाऊँगी। और करते हैं ब्लॉग को यही एंड। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट में बता दीजिएगा। ये रहा शक्कर का डब्बा, खाली हो गया था तो मैंने धो दिए थे, मैं ऐसे ही धो देती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय सभी को।